हेलो फ्रेंड्स, सोवी डिज़ाइंस। आज मैं आपको ब्लाउज़ बनाना सिखाऊंगी। आज मैं आपको ब्लाउज़ पैटर्न बनाना सिखाऊंगी। आगे की साइड से हमारा बॉट नेक रहेगा और पीछे की साइड से हम पैटर्न बनाएंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है और नीचे वाला जो है वो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये मेरा लाइनिंग फैब्रिक है, इसको मैंने बिछा लिया है, 2 फोल्ड किया है हमने। अब हम ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे। इससे पहले हम नीचे से इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो हमारे ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच, तो हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। फिर हम 6 इंच पे शोल्डर लेंगे। शोल्डर हम 7 इंच पे लेंगे क्योंकि बॉट नेक है हमारा आगे से। आर्म होल हम 5.5 लेंगे और हम चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 11 इंच। इसमें हमने 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी रख लिया है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। आर्म होल की गोलाई हम 1 इंच पे देंगे और ये हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा और मार्किंग की है। नीचे से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि हमें प्रिंसेस कट बनाना है। और ये ब्लाउज हम पेडेड भी बनाने वाले हैं। ऊपर से हम 10 इंच पे पॉइंट लगाएंगे और फिर वहाँ से हम प्रिंसेस कट की मार्किंग कर देंगे। नेक की विड्थ हम 3 इंच लेंगे और लेंथ भी हम 3 इंच ही लेंगे। फिर गोलाई दे देंगे। अब हम कट कर लेंगे। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। अब इसमें जहाँ पे हमने 10 पॉइंट का निशान लगाया था वहाँ से इस तरह से हम 1 इंच पे निशान ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे क्योंकि बैक पार्ट पे हम डोरी लगाने वाले हैं तो बैक पार्ट खुला ही आएगा, इसलिए हमने दोनों खुली हुई साइड से ही लिया है। तो हमने जो प्रिंसेस कट की मार्किंग की थी उसको ही हम इस लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर रख के हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर उस लाइनिंग को हम गाढ़ा बना लेंगे इस तरह से। पीछे की ओर भी हमें 3 इंच का ही गला ड्रॉ करना है और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें 5 शेप देना है। पूरा का पूरा फुल 5 नीचे की ओर जाए तब तक, क्योंकि हम पूरे पे डोरियाँ लगाने वाले हैं इसलिए। अब हम इसको कट कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट के गले को भी कट कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट का गला हमारा रेडी है। अब हम जो फ्रंट वाला पार्ट है वहाँ पे जो हमें प्रिंसेस कट और गला कट करना है वो हम कट कर लेंगे। वो हमें पहले कट नहीं करना क्योंकि उसी को रख के हम बैक वाला पार्ट कट करेंगे, इसलिए। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो ये मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। स्लीव्स की लेंथ हमारी 10.5 इंच है, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। और वहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे। हमारी मोरी 12 इंच की है, तो इस तरह से हम शेप दे देंगे स्लीव्स का और फिर हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स भी कट हो चुकी है। अब हम इन सबको मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो ये मैंने सबको मेन फैब्रिक पे बिछा लिया है। अच्छे से देखना मैंने किस तरह से बिछाया है।
अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो पहले मैंने लाइनिंग फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ स्टिच कर लिया है, जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसको, और एक्स्ट्रा पार्ट में कट कर लूँगी। तो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट भी कट हो चुका है। अब इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हम पेड लगाने वाले हैं, तो एक और लाइनिंग फैब्रिक चाहिए होगा। एक जो हमने मेन फैब्रिक के साथ बिछाया है वो, और एक दूसरा जिसको हमें प्रिंसेस कट की तरह ही कट करना है और उसको जोड़ के रखना है। तो अब हम पहले प्रिंसेस कट को जॉइंट करेंगे, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके साथ। प्रिंसेस कट ब्लाउज हम बनाते हैं उस वक्त हमें क्या करना है कि जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है उसको हमें हमेशा नीचे की ओर से ही जॉइंट करना है, ताकि ऊपर छोटा बड़ा हो तो हम आर्म होल को कट करके अच्छे से कर सकें। तो ये हमने प्रिंसेस कट जॉइंट कर लिया है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसमें पेड लगाने वाले हैं। और ये मैंने एक और लाइनिंग फैब्रिक को रेडी करके रख लिया है। अब जो लाइनिंग फैब्रिक है उसके ऊपर हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है मेन, उसको लगाकर हम गले पे सिलाई लगाएंगे, और फिर गले पे जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको हम कट कर लेंगे। अब हमें पैड अटैच करने हैं। तो ये मैंने पैड ले लिए हैं। जो ये मैंने निशान लगाया है प्रिंसेस कट में, बिल्कुल वैसे ही बीच में हमें निशान लगाना है जहाँ पे हमारा पॉइंट आ रहा हो, ताकि हम वहाँ पे पॉइंट पे पैड को अटैच कर सकें। तो एक साइड का मैंने पैड पहले से ही अटैच करके रखा है, और दूसरी साइड का पैड हम किस तरह से अटैच करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए ये हमारे दोनों पैड अटैच हो चुके हैं। अब जो एक्स्ट्रा जो लाइनिंग फैब्रिक था उसको हम पलटाएंगे, गले को पलटाएंगे, और फिर हम गले पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें गले पे सिलाई लगा लेनी है, और फिर हमें साइड से भी सिलाई लगा लेनी है। इससे पहले साइड की सिलाई लगाई, उससे पहले हमें क्या करना है, जैसे ही हमने गले को पलटाया था, गले पे सिलाई लगाई थी, उसी तरह से पैड अटैच करके फिर हमें नीचे की साइड भी सिलाई लगानी है, इस तरह से, ताकि हम पूरे के पूरे फ्रंट पार्ट को पलटा सके, और नीचे की ओर हमें पट्टी भी फोल्ड करनी नहीं पड़ेगी। अब इसको मैंने इस तरह से पलटा लिया है। देखिए कितना अच्छे से फिनिशिंग आ रहा है। अब हम पूरी साइड से स्टिच लगा लेंगे। और फिर हमने नीचे पे जो पलटाया है वहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट बनाएंगे। तो बैक पार्ट में पहले मैंने ये डोरी को पलटा लिया है और उसके टुकड़े बना लिए हैं। अब हम बैक पार्ट के पहला लाइनिंग फैब्रिक लेंगे। लाइनिंग फैब्रिक के साथ हमें ऊपर से नीचे तक जो हमने डोरी के टुकड़े बनाए हैं उसको फोल्ड करके इस तरह से 1-1 इंच के गैप में रखना है।
आपको नज़दीक बनाना हो तो 1.5 इंच में, पर 1 इंच में ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आप चाहो तो 1.5 इंच पे भी बना सकते हो, आधे इंच पे नहीं बनेगा। इस तरह से डोरी को फोल्ड करते जाएंगे और लगाते जाएंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस तरह से हमें बैक पार्ट में नीचे की ओर लगा लेना है, जहाँ से हमारा गला शुरू होता है वहाँ से, और जहाँ पे हमारा गला एंड होता है वहाँ तक हमें डोरियों को लगा लेना है फोल्ड करके। अब इसके ऊपर हम दूसरा वाला पार्ट रख के निशान लगा लेंगे। इस तरह से जहाँ जहाँ पे हमने लगाया है वहाँ पे इस तरह से निशान लगा के हम उस पे भी डोरियाँ अटैच कर लेंगे। अब उसी तरह से हमने दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे और मेन फैब्रिक पे इस तरह से उल्टा हम रखेंगे। मेन फैब्रिक को हम बीच में से कट कर लेंगे पहले, और फिर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और फिर इस तरह से हम गले से लेके नीचे की साइड तक हम सिलाई लगाएंगे, और फिर नीचे से साइड में से भी हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमें नीचे का पार्ट फोल्ड ना करना पड़े एक्स्ट्रा पट्टी से। तो ये हो चुका है। अब हम इसको एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे और फिर हम इसको पलटाएंगे। इसको हम अच्छे से पलटा लेंगे और फिर इसके ऊपर भी हम स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हम दोनों साइड को बना लेंगे। अब ऊपर से हम इस तरह से स्टिच लगाएंगे। और फिर नीचे की ओर भी हम स्टिच लगा लेंगे। फिर दूसरी स्टिच भी लगाएंगे 1/2 इंच के गैप में। 1/2 इंच को छोड़ के हम दूसरी स्टिच लगाएंगे। इसी तरह से हमने अपने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। इसी तरह से हमने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब दोनों पार्ट के हम साइड से स्टिच लगाएंगे और फिर साइड से हम जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हम बैक साइड में टक्स लेंगे। टक्स हम 3 इंच का लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट पे भी बनाएंगे। दोनों को इस तरह से मिला के देखेंगे और फिर हम दूसरे पे भी टक्स ले लेंगे। अब हम नीचे से 1/2 इंच को छोड़ के एक और सिलाई लगाएंगे, क्योंकि पहले हमने एक ही सिलाई लगाई थी। ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के दोनों कंधों को जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों के कंधे को जॉइंट कर लेंगे। अब हम स्लीव्स बनाएंगे। तो ये मैंने 3 इंच की पट्टी ली है, जो हमने पेपर पेस्टिंग की 2 पट्टियाँ निकाली है 3-3 इंच की। वहाँ पे मैंने इस तरह से पिन कर दूंगी
दोनों को, ताकि दोनों हिले ना और हमें उसकी कटिंग करने में भी आसानी हो। इस तरह से मैंने गोलाई की पट्टी पहले से ही कट कर ली है। इसको इस पेपर पेस्टिंग के ऊपर रख के हम इस तरह से निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम पूरी पट्टी पे निशान लगा लेंगे। तो हमने ये पूरी पट्टी पे निशान लगा लिया है। अब हम इसको कट करेंगे। इस तरह से हम अच्छे से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसको लाइनिंग फैब्रिक पे मैं सिलाई लगाऊंगी। आप पेस्टिंग भी कर सकते हो, आयरन कर सकते हो। आयरन करोगे तो काम जल्दी से बन जाएगा आपका। मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं स्लीव्स लूँगी। स्लीव्स को मैंने पहले लाइनिंग फैब्रिक के साथ अटैच करके रखा है। स्लीव्स की मोरी पे हम इस तरह से इसको लगाएंगे और फिर हम ऊपर से सिलाई करते जाएंगे। इस तरह से हम दोनों स्लीव्स पे सिलाई लगा लेंगे। जो हमने कट वर्क किया है उसका। अब हम इसमें एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। तो ये हम एक्स्ट्रा पार्ट को भी कट कर लिया है। अब हम इसको पलटाएंगे। बीच में से इस तरह से कोने में थोड़ा सा कट लगाएंगे ताकि आसानी से पलट जाए। अब हम इसको पलटाएंगे। तो ये हमने अच्छे से पलटा लिया है। अब हम इसके ऊपर भी एक और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम पूरी स्लीव्स पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा ली है। दोनों स्लीव्स को हमने उस तरह से बना लिया है। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को पहले इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, बीच वाला हिस्सा निकालेंगे और बीच वाले हिस्से को हम कंधे के ऊपर रखकर इस तरह से हम कट करेंगे। इसी तरह से हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स जॉइंट कर ली है। अब हम इस पर दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी दूसरी सिलाई भी रख के रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से हम दोनों तरफ की स्लीव्स को अटैच कर लेंगे जो हमने कर लिया है। अब हम इसको सीधी साइड फोल्ड करेंगे और एंड पे सिलाई लगाएंगे। हम इस तरह से सीधी वाली साइड पे ही एंड पे सिलाई लगाएंगे और फिर हम इसको उल्टा करेंगे। दोनों तरफ हमने इस तरह से स्टिच लगा लेनी है। तो ये हमने लगा ली है। अब हम इसको उल्टा करेंगे।
जो हमने एक स्टिच लास्ट में लगाई थी उसी स्टिच के पास हम एक स्टिच लगाएंगे, एक सिलाई लगाएंगे। अब हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो स्लीव्स की मोरी हमारी 8.5 इंच है, वहाँ पे हम निशान लगाएंगे। और स्लीव्स की ऊपर की मोरी हमारी 9.5 इंच है, तो वहाँ पे अभी हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हम इसको सिलाई लगाएंगे। अब चेस्ट हमारी 13 इंच है, तो 30 को इस तरह से हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। और वेस्ट हमारी 45 इंच है, तो हम इसको 45 इंच पे रखेंगे। अब दोनों तरफ हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा करेंगे। और सीधा करने के बाद हमें जो हमारा पीछे का गला है उसमें हमें जो बनाए है उसमें हमें डोरी लगानी है। तो इस तरह से हम इसमें डोरी लगाएंगे। क्रिस क्रॉस में डोरी लगानी होगी हमें इसमें। तो ये हमने क्रिस क्रॉस में डोरी लगा दी है। अब हम डोरी के नीचे पे हम लटकन बनाएंगे। तो लटकन मैंने 3-3 इंच के बनाए हुए हैं, 3 इंच का चौरस बनाया है, उसको हम फोल्ड करके लटकन बनाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हमें डोरी पे लटकन बनाते जाना है। तो ये हमारे लटकन इस तरह से बन जाएंगे। और अब हम ब्लाउज़ का फाइनल लुक देखेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल लुक रहेगा। थैंक यू।